हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड कि ये कार्मिक मैस्कुलिन है जो काफ़ी लंबे समय से अपने आप को बहुत इनोसेंट, बहुत बेचारा शो करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब वो और प्रिटेंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, इट्स लाइक शोइंग, उसकी एनर्जी में दिख रहा है कि उसने कुछ तो ऐसा किया था जो गलत था, लाइक बहुत गलत था। उसका हेल्थ पे यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक इफ़ेक्ट होने वाला है। कार्मा हिट कर रहा है इस पर्सन को ज़ोरदार। ठीक है, वो बार बार करके ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ओ मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, गलत हो गया है, सब मिल कर के मुझ पर तरस खाओ, ठीक है, मुझे अटेंशन दो, एंड आई एम इनोसेंट, मेरे साथ ही गलत हुआ है एंड ऑल। बट काइंड ऑफ लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात का आभास होने लगा है कि ताले एक हाथ से नहीं बचता है, कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो एंड वो दिख नहीं रहा है, वो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, या वी गॉट जस्टिस कमिंग इन, लिब्रा एनर्जी। तो ये पर्सन या आप लिब्रा हो सकते हो। यहाँ पर जस्टिस सर्व होने वाला है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लाइक उसे लिटरली अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा एंड पीपल विल बी एबल टू सी। वी गॉट नंबर 11। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, लाइक आपने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया था, सोचा था कि वो पर्सन आपको उस पर्सन को आप कार्मा रिसीव करते हुए देख भी पाओगे कि नहीं। इस पर्सन को कार्मा मिल रहा है। ठीक है ना, आई एम हियरिंग कि ये पर्सन बार बार करके इक्वालिटी की बात करता था आपके साथ रिलेशनशिप में रह करके। ठीक है, एंड शादी के बाद या रिलेशनशिप में एंटर करने के बाद उनके बोलने में और उनके करने में जो अंतर है वो आपको बहुत क्लियरली दिख गया था। लाइक वो बोलते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, से कि हम इक्वल्स हैं, ठीक है, एंड हम हमेशा समान रूप से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। बट रिलेशनशिप में आने के बाद देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे अपनी एक्सपेक्टेशंस को आपके ऊपर लाने का, लाइक जहाँ पर उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में आपकी मदद करनी चाहिए थी, वहीं पर ही वो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ डाल के, अपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को डाल के वो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे। एंड आई एम हियरिंग, जहाँ जब आपकी एनर्जी कम पड़ जाती थी या आप थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते थे एंड यू वर लाइक मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, लाइक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है मेरे लिए, तब वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे, डीवैल्यू करते थे, सेइंग कि ओ तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकती, एंड यू नो इसके हस्बैंड को देखो, उसकी बीवी को देखो एंड एवरीथिंग। आई दिस इज़ मोर लाइक कार्मिक मैस्कुलिन एनर्जी है। सो आई जस्ट स्टिक टू दैट स्टोरी कि ये आपका कार्मिक मैस्कुलिन था एंड यू आर द फेमिनिन। तो इट्स लाइक तुम उसकी बीवी को देखो, मेरी माँ तुम्हारी उम्र में कितना काम करती थी एंड वो क्या करती थी, बट तुम उसमें से 1% भी नहीं कर सकती हो, ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। इट्स लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्सचर कि वो इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, आपको डिवैल्यू भी कर रहे हैं, आपको शर्मिंदगी भी महसूस करा रहे हैं। जबकि शादी से पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले, लाइक इनिशियल जो स्टार्टिंग का टाइम था, वो अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट दिखा रहे थे। वो कह रहे थे या आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम ये सब कुछ करते हो एंड
दिस इज़ अ वेरी गुड स्टफ, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इट फील्स लाइक जो चीज़ें आप करना पसंद करते हो वो उन्हीं चीज़ों को से आपको दूर करते जा रहे थे, वो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इट्स मोर लाइक ये रिलेशनशिप और इक्वल का नहीं रहा, एंड वो अपने आप को एक ऊंचा स्थान पे देखना चाहते हैं। लाइक अगर मैं कमा कर लेकर के आऊँगा एंड तुम बीवी हो और तुम उसी तरीके से रहोगी एंड एक घाट नीचे रहोगी, लाइक आई एम मोर सुपीरियर और तुम मुझसे लोअर स्तर पे हो। ठीक है ना, यहीं पर ये एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा। इस मैस्कुलिन के ढेर सारे एक्सपेक्टेशंस थे, सेम कि मेरी ज़रूरतों को पूरा करो, मेरे लिए खाना बनाओ, ये करो वो करो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्कलोड। इट्स लाइक आप दोनों अगर अपने करियर पे ध्यान दे रहे थे, पूरे दिन काम करने करके घर वापस आने के बाद खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी, जबकि वो आराम से पैर पे पैर रख करके रिलैक्स कर सकते हैं। तो लाइक उन्हें थकावट हो सकती है और आपको नहीं। इट्स लाइक अगर फाइट्स होती थी इट वाज मोर लाइक क्या तुम इतना भी नहीं कमाते कि हमारे लिए एक हेल्पर या एक कुक तुम रख सको। तो इट्स लाइक वो रखने नहीं दे रहे कि तुम्हें करना होगा, मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना है, विच इज़ अ बुलशिट, बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पर साथ नहीं दे रही। इट्स लाइक वीकेंड्स में भी अगर पूरा हफ्ता काम करने के बाद वीकेंड्स में अगर वो छुट्टी लेना चाहते हैं, वो रिलैक्स करना चाहते हैं, पर आपको कोई छुट्टी नहीं मिल सकती, आपको सारे काम करने पड़ेंगे और वो हाथ नहीं बटा सकते। सो दिस पर्सन वॉज बीइंग वेरी अनफेयर। ये पर्सन आपके लाइफ में स्ट्रेस कम कराने की जगह, आपको सपोर्ट करने की जगह, वो आपके लिए और वर्कलोड और स्ट्रेस आपके लिए बढ़ा रहे थे। ठीक है ना, एंड अगर आप करने से मना करो या आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तब भी वो आपको बातें सुना रहे। सो इट बिकेम वेरी टॉक्सिक। हालांकि आई फील कि जब आप दोनों अलग हुए, सारी जिम्मेदारी काइंड ऑफ सारी बदनामी वो आपके ऊपर ही कर रहे थे। लाइक आपके ऊपर ढेर सारा इल्ज़ाम था कि वो ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, उससे तो ये नहीं हो पाता था, वो नहीं हो पाता था एंड ऑल दैट। बट आपका कहना है कि रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले ही ये बात डिसाइड हो गया था कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो ये सपोर्ट क्यों चला गया? इट्स अ वियर्ड स्टफ कि जब उन्होंने आपको पसंद किया था, ठीक है ना, आप एक हेल्दी इंडिपेंडेंट पर्सन थे, ठीक है, एंड रिलेशनशिप में आने के बाद वो आपको बदलने की कोशिश करने लगे। एंड देन जब वो अपने खुद के मैनिपुलेशन से आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया और ये आप पर असर किया, एंड धीरे धीरे करके आप थोड़े बहुत जब चेंज होने लगे, तो यही इंसान पलट के आपसे कहने लगे कि अरे तुम तो पहली जैसी नहीं रहे। तो अगर तुम्हें वो पहला वाला वर्जन पसंद था ओरिजिनली, तो तुम उसके साथ ही सुखी रहते ना। तुम कलेक्टिव के लाइफ के भगवान बनने की कोशिश करके अपने मैनिपुलेशन और अपने ज़ोर ज़बरदस्ती और अपनी टॉक्सिसिटी से तोड़ मरोड़ के उसे एक दूसरे रूप में ढालने की कोशिश तुमने क्यों किया? और अब जब उसने बहुत हद तक तुम्हारी बातें मान के अपने आप को चेंज किया या कुछ नए आदतें ऑलरेडी उसने अपने लाइफ में, लाइक आपने अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सी चीज़ें आपने की उन्हें खुश करने के लिए, दिल से किया। वो मांगते थे तो उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए आउट ऑफ द वे जा कर के आपने किया, और धीरे धीरे जब आपके रूटीन में, आपके बिहेवियर में बहुत हद तक जब बदलाव आने लगा और आप पहले जैसे वो इंसान नहीं रहे, एक अलग इंसान जब आप बनने रहे, तब उन्हें और आप पसंद नहीं है। वो खुद ही आपको चेंज करके अब उनका खुद का किया उन्हें पसंद नहीं। तो ओरिजिनली आप जैसे थे वो उसी में आपको सपोर्ट करते, उसी से आप वो खुश रह, उन्हें सुखी रहना चाहिए था ना, संतुष्ट रहना चाहिए था।
उसमें उन्होंने अपनी दखलंदाजी करके ज़बरदस्ती आपको एक नए रूप, एक नए साँचे में ढालने की उन्होंने कोशिश क्यों की? उन्होंने तो खुद आपकी ओरिजिनलिटी को ख़राब कर दिया ना, बातें सुना सुना के, आपको तंग कर करके, परेशान कर करके। आई एम हियरिंग सर के ऊपर खड़े हो जाते थे ऑर्डर देने के लिए, तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, तुमसे तो ये नहीं हो पाता है। लाइक दिस पर्सन यूज टू मेक यू फील बैड, नॉट गुड इनफ। सो इट्स मोर लाइक बिकॉज उन्होंने जो किया इट वॉज मोर ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, लोगों के नज़रों से दूर था, ठीक है, बंद कमरे के पीछे हो रहा था, और बहुत कम लोगों के नज़र में ये पड़ा, या आई वुड से कि आसपास के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आपके इस कार्मिक पार्टनर से सहमत थे कि एक लड़की को या एक वाइफ को ऐसी होनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए, ठीक है। वो अब ये जानते हुए भी कि आप उस उनका जो आइडियोलॉजी है कि एक पर्सन को ऐसा होना चाहिए, आप उस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हो, ये जान के वो रिलेशनशिप में आए थे या उन्होंने शादी की थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने फिर शादी क्यों की? अगर एक अलग इंसान, अपने आइडिया से एक अलग इंसान अगर उन्हें नामंजूर था, तो उन्हें इस रिलेशनशिप में कदम नहीं रखना चाहिए था, आपको कन्विंस नहीं करना चाहिए था। उल्टा उन्होंने आपको प्रॉमिस किया कि वो हमेशा सपोर्ट करेंगे एंड ही इज़ ओके विथ एवरीथिंग, आप जैसे हो, आप उन्हें वैसे ही पसंद हो। तो फिर रिलेशनशिप में आने के बाद वो इस तरीके से ज़बरदस्ती आपको बदलने की कोशिश एंड ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेक्टेशंस क्यों रखने लगते कि आप शादी के बाद बदल जाओगे? और आपको बदलना भी क्यों चाहते? एंड द मोस्ट हॉरिफिक पार्ट इज़ कि बहुत हद तक जब आप उनके बातों को सुन के, उन वो जो चीज़ें चाहते थे उनके सुख के लिए, उनके खुशियों के लिए, जब आपने बहुत सी चीज़ें, नई आदतें आपने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद वो कहते हैं कि तुम पहली जैसी नहीं रही। दिस इज़ क्रेजी। तो इट्स लाइक जो उन्होंने किया वो काइंड ऑफ, आई विल नॉट से पूरी तरीके से छुप किया था, बट लोग उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज वो इंटायर ग्रुप, आपका कार्मिक पार्टनर और उनके घर वाले एंड एवरीवन वाज अग्रीइंग उनके आइडियोलॉजी के साथ, एंड वो आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे थे ज़बरदस्ती का कि तुम्हें हम सबकी बात मान लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ऑथेंटिसिटी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया। आप और पहले जैसे नहीं रहे, यू चेंज्ड, इट डिड इफ़ेक्ट यू अ लॉट, आपके हेल्थ वाइज, आपके मेंटल हेल्थ वाइज, इमोशनली आप हर्ट हुए। यहाँ पर काइंड ऑफ आप बहुत बिट्रेड भी फील आप करने लगे कि ये पर्सन अपने खुद के कही हुई बात से ही ये पलट क्यों रहे, इसने तो कुछ और प्रॉमिस किया था और अब वो कुछ और ही कर रहा है, वाई? एंड दुनिया भर के सारे एक्सपेक्टेशंस मुझसे क्यों? आई फील रिलेशनशिप में आप कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से रख नहीं रहे थे, आप वो जैसे है आपने उन्हें वैसे ही, क्योंकि वो आपको आपको लेकर के बहुत सपोर्टिव बिहेव कर रहे थे, तो आपने भी उन्हें उनके, ऐसा तो नहीं है कि वो परफेक्ट है, कार्मिक मैस्कुलिन है, ठीक है, उनकी भी कुछ आदतें तौर तरीके होंगे जिससे आप अग्री नहीं करते, पर फिर भी आपने उनके अच्छे भले सारे गुणों के साथ आपने उन्हें एक्सेप्ट किया था। यू आर लाइक अच्छा ठीक है, इंसान है यार, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी तरफ से कोई प्रेशर बिल्ट नहीं हुआ है, आपने उन पर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लादे थे, बट वो ये सारे अजीबोगरीब एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर ज़रूर डाल रहे थे, एंड दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, ठीक है ना। तो ये इक्वालिटी एंड लव और ये सारी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद उन्होंने खुद ही अपने हाथों से, अपने खुद की मेंटालिटी से उन्होंने वो इक्वालिटी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि
वो अब घर में सुपीरियर लेवल पे रहना चाहते हैं। एंड लव तो खिड़की के बाहर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी वो होल्ड नहीं करना चाहते। सो बिट्रेयल तो आपके साथ हुआ है, क्योंकि जो प्रॉमिसेस, जो सपने आपको दिखाए गए थे, उनमें और आपकी रियलिटी में आज के टाइम जो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, उसमें बहुत अंतर है। इट्स लाइक यू डिड नॉट रिसीव योर जस्टिस हियर, क्योंकि आपके साथ तो यहाँ पर अन्याय हुआ ही है, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ छुपाया नहीं था। आप जैसे थे आप वैसे ही आपने रिलेशनशिप में कदम रखा, एंड यू फेल्ट कि आपको वो सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं था कि आप जिम्मेदारियों से हट रहे हो। हर इंसान से हर चीज़ नहीं होता है, ठीक है। एंड ये बात जान के ही आपने रिलेशनशिप में कदम रखा था कि आई एम डिफरेंट, आई एम अ वर्किंग वूमन, और मेरे अलग कुछ तौर तरीके हैं, मुझे ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें मुझसे, मैं इतना इन चीज़ों में मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं होगा, तो आई विल नीड हेल्प। तो ऐसे में अपने पार्टनर्स के खामियों को जानने के बाद हमें एक दूसरे के लिए हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, चलो अगर उसे ये ABCD उसे ये काम नहीं होता है, तो ये ABCD की जिम्मेदारी हम किसी और को दे देते हैं, और XYZ अगर उससे होता है तो उसे XYZ करने दो। इट्स फाइन। ज़बरदस्ती यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग यू और आपके लाइफ को और स्मूदन अप करने के जगह, अपने रिलेशनशिप को पीसफुल रखने के जगह, उन्होंने खुद ही अपने इन बायस मेंटालिटी एंड टॉक्सिसिटी को बीच में ला करके उन्होंने खुद इस रिलेशनशिप को सैबोटाज किया, एंड उन्होंने सारी जो जिम्मेदारी है उन्होंने आपके ऊपर लाने की कोशिश कर दी थी कि यार कलेक्टिव से ही कोई कुछ नहीं होता है, वो एक गैर जिम्मेदार इंसान है एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से हम साथ में नहीं हैं। आई एम हियरिंग कि उसे अधिकार लेना आता था पर अपने ऊपर अधिकार देना नहीं आता था। लाइक वो ढेर सारे एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते थे, पर आपके किसी भी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना तो बहुत दूर की बात है, वो आपके बेसिक ज़रूरतों को भी नहीं पूछते थे। Some of you guys did go through a marital abuse, marital rape, ज़बरदस्ती, लाइक अब तो मेरा अधिकार है, मुझे पूछने की क्या ज़रूरत, लाइक इवन अगर इफ़ यू आर टायर्ड तब भी वो अपनी मनमानी कर रहे, एंड दे डिडंट केयर कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपका मन नहीं है। उन्होंने आपको जैसे भी चाहे वैसे अपने सुख के लिए यूज़ करना, उन्होंने इसे अधिकार माना और इसे प्यार का नाम दिया। बट ये चीज़ आपको बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया, बिकॉज इट वॉज एन इंसल्ट टू यू, एंड यू वर लाइक मेरा मन नहीं था या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो काइंड ऑफ आपके लिए बहुत ही सैड सिचुएशन था। इट वॉज हर्टफुल फॉर यू, आपके लिए ये एक टॉर्चर हो गया फिर तो जो इंसान एक सांस में आई लव यू कहता है वही इंसान आपके तकलीफ़ का कारण भी बन गया, बिकॉज वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, वॉज बीइंग वेरी सेल्फिश, और वो आपका ध्यान नहीं रख रहा था, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा था। उसे लगता होगा कि वो जो कर रहा है वो इनफ है या बहुत है, ठीक है, एंड उसे पेडिस्टल पे रहना चाहिए, ठीक है, बट वो बेसिकली आपको वो समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कभी एक्चुअली में एक इंसान को कोर लेवल में समझना जिसे कहते हैं ना, ये कार्मिक मैस्कुलिन ने कभी भी आपको एक्चुअली में समझा ही नहीं, वो आपसे परिचित ही नहीं है उस तरीके से।
उसने सिर्फ ये देखा कि आप विरोध नहीं करोगे, आपको अलग अलग मैनिपुलेशन से वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, आप कंप्लेन नहीं करोगे, आप कुछ बोलोगे नहीं, आप उन्हें जो चाहे करने दोगे, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे और वो बस अपना करते चले गए। एंड लेटर जब आपने मना कर दिया, आपने विरोध किया, आपने कहा कि नो आई एम नॉट ओके विद दिस एंड आई डोंट वांट टू बी हियर बिकॉज आई एम नॉट बीइंग लव्ड। ठीक है, लव तो बहुत दूर की बात है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मेरे लिए होल्ड नहीं किया जा रहा है, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये धोखा हुआ है मेरे साथ क्योंकि मुझे बोला कुछ और गया था एंड उसमें से 1% भी मुझे नहीं मिला है, तो आई वॉन्ट माई सेल्फ आउट। तो आप वहाँ से जब हटने की आपने कोशिश किया ना, तो सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर आ गया कि ओ देखो वो रिश्ता तोड़ के जा रही है, वो गैर जिम्मेदार है, उससे तो ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। लाइक एवरीबडी एक साथ एक ही आवाज़ में बोल रहे कि कलेक्टिव में ही कोई प्रॉब्लम है क्योंकि वो हमारे डेफिनेशन ऑफ वुमन में फिट नहीं बैठती है। उस तो दुनिया भर की जहाँ जहाँ पर आप आपसे चीज़ें नहीं हुई, ठीक है, या आप थोड़ा सा लाइक आई विल नॉट से आपने जानबूझ के इफ़ यू जस्ट टायर्ड यू जस्ट टायर्ड, ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेक्टेशंस कोई रख भी क्यों सकता, रखेगा भी क्यों। एनीवेज, तो इट्स लाइक वो ऑलरेडी एक लिस्ट लेकर के बैठे हुए थे कि आप उनके कौन कौन से मांगों को आपने पूरा नहीं किया और आप में कितनी खामियां हैं, आप कितने प्रॉब्लमैटिक हो। जबकि बात इतनी सी है कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो आपको अप्रिसिएशन और प्राइड दिखाया था, बाद में वो सारी अप्रिसिएशन वो सब उन्होंने खुद ही गंगा में विसर्जित कर दिया। दे वर द वन हु चेंज, एक्चुअली इट्स नॉट दैट कि दे चेंज्ड, उन्होंने अपनी असलियत छुपाया था, उनकी असली मेंटालिटी आपसे छुपी हुई थी। एंड जब उन्हें लगा कि हाँ अब वो खुल करके अपने आप में आ सकते हैं, उन्हें अच्छे होने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ व्हेन धीरे धीरे करके उनकी असली रंग बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। वाह, दिस माइट बी अ टॉरस मैस्कुलिन, कार्मिक मैस्कुलिन, या आप एक टॉरस हो सकते हो। इस कार्मिक मैस्कुलिन को बहुत परेशानी है ये बात रियलाइज़ करके कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हो, बट देन आपके लाइफ में एक स्थिरता, एक शांति है जो उनके एब्सेंस के वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि अब और आपको स्ट्रेस क्रिएट करने वाला आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है ना। बट ये पर्सन बार बार करके आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लाइफ के स्ट्रेस को आपके ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन विल ऑल्सो ट्राई टू स्टील, चाहे आपकी खुशियाँ हो, आपका पैसा हो, ठीक है, आपका नए रिलेशनशिप में एक वार करने की भी वो कोशिश कर सकते हैं। या बी केयरफुल गाइज। और यहाँ पर आपके वर्क प्लेस में आई एम हियरिंग विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क प्लेस पे वो आपको बदनामी आपके लिए फैलाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपका काम छूट जाए या आपका रेपुटेशन वहाँ पर ख़राब हो। जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका ईगो बहुत बुरी तरीके से चोट खाया है कि उन्होंने जिस तरीके से आपको तोड़ मरोड़ के अपने लिए वो यूज़ करते आए थे, वो और कंटिन्यू नहीं कर सकते, है ना। वो एज अ सप्लाई आपको यूज़ नहीं कर सकते। तो उनकी जो एक घटिया मेंटालिटी है ना, वो चाहते हैं कि उसके अनुसार बाकी सारे लोगों की नज़रिया भी आपको लेकर के बदल जाए, लोग भी आपको उसी नज़र से देखें और आपके बारे में वैसे ही सोचे जैसे ये लोग सोचते हैं। So this person will try to brainwash somebody.
आपके वर्क प्लेस पे किसी का ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उनका नज़रिया आपको लेकर के ख़राब हो। बट देन दे विल नॉट बी एबल टू सक्सीड बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। अपने बेनिफिट्स को लेकर के वो ट्राई करेंगे कि एंटर करें, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें एंड कुछ लूटपाट करके आपकी एनर्जी का वो जा सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें खुद कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। तो उनका ये आइडिया उन पर ही पलटने वाला है एंड इस पर्सन का कार्मा तो वैसे भी इसके ऊपर प्ले कर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद लोगों का नज़रिया आपको लेकर के नहीं बल्कि उसको लेकर के बदलने वाला है, बिकॉज लोगों को ऑलरेडी फील हो रहा था कि ये कुछ तो है जो छुपा रहा है, अपने आप को बहुत इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है एंड देयर इज़ समथिंग बहुत वियर्ड अबाउट दिस पर्सन, वेरी डार्क अबाउट दिस पर्सन एंड लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे थे। एंड फाइनली वो डार्क चीज़ क्या है, वो क्या था जो वो छुपा रहे थे, वो चीज़ उन्हें दिख जाएगा। उनकी जो टॉक्सिसिटी है ना आपके अगेंस्ट वो दिखेगा। पहले सबको ऐसा ही वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक टॉक्सिक इंसान हो और उस आपके वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रखी है एंड ऑल, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। ये पर्सन बहुत ही शॉक्ड हो गए थे हम हियरिंग जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी आप रिकवर कर गए। लाइक उसे लगा नहीं था, वो बहुत श्योर थे कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि आपको हमेशा उनकी ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप हमेशा वो टूटे हुए हालत में रहोगे जहाँ पर आप इमोशनली ब्रोकन फील करो, ठीक है। मेंटली आपको ऐसा लगेगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, पर उन्हें कभी नहीं लगा था कि आप एक्चुअली उस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। कलेक्टिव you're showing him as the sun, तो आपके लिसन आपके लाइफ में एक ही चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कलेक्टिव, आपके अभी प्रेजेंट लाइफ एंड आने वाले फ्यूचर में, कि आप ज़्यादा लाइक ओवर कॉन्फिडेंट होने मत जाना, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, इनफॉर्म, सारी जानकारी हासिल करके बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, दैट्स फाइन। ओवर कॉन्फिडेंस और प्राइड जहाँ पर एंटर करता है ना, घमंड जहाँ पर एंटर करता है, उस लाइन को कभी क्रॉस मत करना। घमंड एंड एरोगेंस ये सारी चीज़ों को एंटर कभी मत करने देना। बाकी यू आर शोइंग अप एज द सन विच इज़ एक्चुअली लाइफ इज़ गोइंग टू शाइन ऑन यू रियली ब्राइट। चीज़ें आपके लिए यहाँ पर वर्कआउट करेंगे। देयर विल बी पीपल हु विल बी अप्रिशिएटिंग यू फॉर योर वर्क। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेम, अप्रिसिएशन, पॉपुलैरिटी, लोग आपके बारे में बातें करेंगे और अच्छी बातें करेंगे, ठीक है ना। इट्स लाइक बिकॉज धीरे धीरे आप उस एनर्जी में आ रहे हो, अपने आप में आ रहे हो, ठीक है। यू आर कमिंग इन दैट हैप्पी स्पेस जहाँ पर आप वो सारी आप बेसिकली आप अपने आप में हो सकते हो विदाउट बीइंग जज्ड, विदाउट इवन केयरिंग फॉर बीइंग जज्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको और हर्ट करने वाला कोई नहीं है, शर्मिंदगी महसूस कराने वाला कोई नहीं है। तो आप बस अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए खुल के अपनी लाइफ जी रहे हो एंड वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको एक्चुअली बहुत पसंद है। सो ऑन अ जेन्युइन लेवल यू गोइंग टू शाइन फ्रॉम इनसाइड, एक ग्लो अंदर से आ रहा है, ठीक है ना। एंड बिकॉज यू आर इन दिस हाई वाइब्रेशन, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्क पावर है वो भी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ रहा है एंड आप और भी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करोगे। ये जो आपके एक्स कार्मिक पार्टनर बार बार करके ये जताने की कोशिश कर रहे थे दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, आपसे ये नहीं होता है वो नहीं होता, ढेर सारे कंप्लेन और नुक्स आप में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, पीपल विल सी कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं। आई एम हियरिंग और एन ऑलराउंडर, तो आपको लगभग सारे काम ही करने आते हैं, घर के बाहर के सभी काम आप अच्छे से संभाल लेते हो। इट्स जस्ट दैट कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ पहले जी नहीं रहे थे, लोग आपको आपके लिए बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था, तो
वो ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी एनर्जी को प्रॉपरली बैलेंस करके आप नहीं चल पा रहे थे। और अब जब आप धीरे धीरे उस बैलेंस में आ रहे हो और अपने आप को वो स्मूथ लाइफ देते हुए, अपने ज़रूरतों का ध्यान खुद रखते हुए, आप अपने आप को प्रॉब्ली हेल्पर प्रोवाइड कर रहे हो, एक्स्ट्रा फ्रेंड्स हेल्प अगर आपको दे रहे हैं, ठीक है, काम अगर बांट के आप तरीके से कर रहे हो हर चीज़ के लिए, अपने आप के लिए, काम के लिए, घर के लिए, ठीक है, सबके लिए वक्त निकाल के आप प्रॉपरली अपनी तरीके से टाइम लेकर के जब आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, लोगों को दिख रहा है कि वो जो आपका कार्मिक एक्स था वो बकवास कर रहा था, वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए चीज़ें आपके लिए बिगड़ गई और आप इतने चिड़चिड़े दिखते थे या आप झगड़े होते थे, आप ऑफेंडेड थे। पर अब जब आप चीज़ों को अपने तरीके से सेटल कर रहे हो और आप सॉर्टेड हो रहे हो, लोगों को दिख रहा है दैट एक्चुअली यू आर अ कीपर। आपके जैसे एक फ्रेंड, आपके जैसा एक पार्टनर, आपके जैसा एक साथी अपने लाइफ में होना एक लक की बात है। दे विल फील लकी टू हैव यू इन देयर लाइफ। सो लोग एक्चुअली आपके ब्राइटर साइड को वो देख पाएंगे, ठीक है ना। पीपल विल लाइक यू आर एन अमेजिंग पर्सन, लाइक पीपल विल बी जेन्युइनली प्राउड। आपका ये एक्स और उसके फैमिली मेम्बर्स वो प्रिटेंड कर रहे थे प्राउड होने का, ये उनका ईगो बोल रहा था, क्योंकि वो आपको ट्रैप करना चाहते थे, ठीक है। बट अब आपके लाइफ में जो लोग हैं एंड एंटर कर रहे हैं, दे विल बी मोर जेन्युइन। आप जितना अपने आप को ऑथेंटिकली रियल होकर के आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, वैसे ही रियल लोगों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ पर लोग आपको आपके लिए अप्रिशिएट करेंगे। एंड दीज आर नॉट जजमेंटल पीपल कि ओ तुमसे तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, इनकम्प्लीट ना, नहीं होता, नहीं होता, तुमसे ये नहीं होता तो मुझसे वो नहीं होता, व्हाट्स द बिग डील। तुम एक काम करो, तुम ये वाला कर दो, मैं वो वाला कर दो, लेट्स जस्ट स्विच प्लेसेस, इसमें क्या प्रॉब्लम। नहीं होता, नहीं होता। सो देर इज नॉट बीइंग एनी हार्श जजमेंट्स हियर, ठीक है ना। या आप में से कुछ लोग एक्चुअली अलग गेटिंग मैरिड, सम ऑफ यू अगेन, आप लोग कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से निकल के ये अलग एंटरिंग इनटू न्यू रिलेशनशिप्स, बैलेंस्ड, हैप्पी होम, देयर इज अ लॉट ऑफ हीलिंग। तो आप और आपके पार्टनर जब एक साथ आओगे तब यू विल हील टुगेदर, देयर विल अ लॉट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। वी गॉट नंबर 4 स्ट्रॉन्ग, 444 आप लोगों को दिख रहा होगा। नंबर 1 वी गॉट 11 9, ये आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। वी गॉट 8 एंड वी गॉट नंबर 5। या आपको बार बार करके यही कहा जा रहा है कि पास्ट में मत जाना। पास्ट, आई नो, जब टॉक्सिसिटी प्ले होता है कई बार हमारे ऊपर एक इफ़ेक्ट रह जाता है, ठीक है, एंड ब्रेन बार बार करके उन पुरानी चीज़ों को अपने दिमाग में रन करता है। बट अपने आप को नए चीज़ों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करोगे ना, तो पुरानी चीज़ आपको और याद नहीं आएगी, वो रिप्लेस्ड हो जाएगा। तो इस रिप्लेसमेंट को एक्सेप्ट करो। अगर आपको डर लगता है ना कि यार रिलेशनशिप्स मुझे सूट नहीं करते, पिछली बार मेरे साथ ABCD हो गया था, डरो मत, ठीक है, डरो मत। यू आर आपको एक डर लगता है हर्ट होने का, आप घबराते हो कि कहीं डिसअपॉइंटेड ना हो जाए। सम ऑफ यू गाइज आर वरीड अबाउट चीटिंग, कि आप किसी पर विश्वास करोगे और आपको अगर उसे किसी और के साथ देखना पड़ गया तो वो उस चीज़ से आपको डर लगता है। बट आपको अपने आप को मौका देना होगा। इनफैक्ट यूनिवर्स यहाँ पर आपको मौका दे रहा है, सेइंग कि धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाओ।
Some of you guys are entering into high level soulmate and spiritual connections. Everything is very spiritual in your life right now. बहुत ही spiritually based life and lifestyle आप अपने अपने लिए क्रिएट कर लिया है. तो यहाँ पर किसी टॉक्सिक इंसान का आकर के दखल अंदाजी करना या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना एग्जैक्टली वो अपने काम में सफल नहीं होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि वो कर नहीं सकते, वो कोशिश करेंगे पर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी. और ये कार्मिक मैस्कुलिन वही एक्सपीरियंस करने वाला है यहाँ पर, वो मुंह की खाएगा. एंड वी गॉट सक्सेस रिवर्स्ड जस्ट व्हेन आई सेड दैट. वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगा आपको हर्ट करने पे. वी गॉट नंबर 6, 15, 17, 12, वी गॉट 7. या वो कोशिश करेंगे चीज़ों को प्रोजेक्ट करने का, पर उसका प्रोजेक्शन और काम में नहीं आने वाला है. इट्स लाइक आपके आसपास के जो लोग हैं जिनसे आप अपना लाइफ आप शेयर कर रहे हो, दिस पर्सन, दीज पीपल आर गोइंग टू बी मोर लाइक जैसे भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हमें किससे दोस्ती करनी है, किससे दोस्ती नहीं करनी है, किस पर विश्वास करना है. हम में भी लोगों को परखने की क्षमता है. तुम हमें मत सिखाओ कि किस पर हमें विश्वास करना है, किस पर नहीं. हम खुद देख लेंगे. तो ये लोग कलेक्टिव आपको एक्चुअली डिफेंड करेंगे. एंड इस कार्मिक मैस्कुलिन को यहाँ पर मुँह की खानी पड़ेगी, बिकॉज वो चाहे इन लोगों को कितना ही कन्विंस करने की कोशिश क्यों ना करे, दीज आर वेरी इंडिपेंडेंट पीपल. इनका अपना भी दिमाग है एंड वो फट से किसी की बात सुन करके वो कन्विंस नहीं होने वाले. यप, एब्सोल्युटली. उन इस कार्मिक मैस्कुलिन के लिए आपके नए रिलेशनशिप पर कोई भी असर करना पॉसिबल नहीं होगा. आई एम नॉट सेइंग कि वो हमला नहीं कर सकते, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकते, पर ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा. इट्स लाइक एक कदम आगे 100 कदम पीछे. उन्हें बार बार करके मुंह की खानी पड़ेगी, बिकॉज आपके नए रिलेशनशिप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स वेरी ऑथेंटिक. एंड द फैक्ट कि आप एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो, इट्स रियल, देयर इज़ नो फेकनेस इन दिस. इसलिए ये रह जाएगा, ये रह जाएगा. आप लोग चीज़ों को सुलझाते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो इसमें एग्जैक्टली कोई नॉनसेंस शिट नहीं कर सकता. ऊपर से आप लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन है, तो टॉक्सिक एनर्जी को तो आप पहले ही रिजेक्ट करने वाले हो. सो एग्जैक्टली वो अपनी टॉक्सिसिटी को आपके एनर्जी में इंजेक्ट नहीं कर पाए. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.